गांव के एक प्राचीन मंदिर में एक संत रहते थे। वे बहुत ज्ञानी और करुणामय थे। हर रोज सुबह गांव के लोग उनके पास आते, उनसे आशीर्वाद लेते और अपनी समस्याएं बताते। संत सबको धैर्यपूर्वक सुनते और मार्गदर्शन देते। एक दिन 3 दोस्त राम, मोहन और श्याम संत के पास आए। वे बहुत ही गरीब थे और जीवन में सुख समृद्धि पाना चाहते थे। संत ने मुस्कुराते हुए पूछा, बच्चों, तुम तीनों भगवान से क्या मांगना चाहते हो? राम बोला, गुरुदेव, मैं बहुत गरीब हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे बहुत सारा धन मिले। मोहन ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत बलशाली बनूं, ताकि कोई मुझे हरा न सके। श्याम सोच में पड़ गया और फिर धीरे से बोला, गुरुदेव, मैं नहीं जानता कि मुझे क्या मांगना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरे लिए सबसे अच्छा हो, भगवान मुझे वही दें। संत मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तुम तीनों जाओ और पूरे मन से भगवान से वही मांगो जो तुम्हें चाहिए। कुछ साल बीत गए। संत को अपने शिष्यों से खबर मिली कि राम बहुत अमीर बन गया, लेकिन उसके धन के कारण लोग उससे जलने लगे। उसके रिश्तेदारों ने ही उसे धोखा दे दिया और वह अकेला रह गया। मोहन बहुत शक्तिशाली बन गया, लेकिन अपनी शक्ति के घमंड में उसने कई लोगों को सताया। एक दिन कुछ चालाक लोगों ने षड्यंत्र करके उसे हरा दिया और वह अपनी शक्ति के बावजूद हार गया। वहीं श्याम संत के पास वापस आया, संत के चरणों में गिरकर बोला, गुरुदेव, भगवान ने मुझे बहुत अच्छा जीवन दिया। उन्होंने मेरी हर कठिनाई में सही रास्ता दिखाया। जब जरूरत थी तब धन दिया, जब रक्षा की जरूरत थी तब शक्ति दी, और जब मार्गदर्शन की जरूरत थी तब ज्ञान दिया। मैं बहुत खुश हूँ। संत मुस्कुराए और बोले, बच्चों, प्रार्थना में हमें भगवान से कोई विशेष चीज नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि हमें यह मांगना चाहिए कि वे हमें सही समय पर सही चीज दें। क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे लिए क्या अच्छा है, लेकिन भगवान जानते हैं। श्याम ने सिर झुका लिया और कहा, अब समझ में आया, सही प्रार्थना यह है, हे प्रभु, मुझे वही दो जो मेरे लिए सही हो। इस कहानी से यहाँ सीख मिलती है, भगवान से धन, बल या कोई विशेष चीज मांगने के बजाय यह मांगना चाहिए कि वे हमें सही समय पर सही मार्गदर्शन और सही चीज दें। क्योंकि भगवान ही जानते हैं कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है।